ओके, हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए चलिए लेट स्टार्ट। सो ये लेसन काफी लेट्स से इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर लेट्स से, अगर हम लोग इसकी अगर बात कर रहे हैं तो इफ यू आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि एक तो ये लेसन में कैसा है कि एक अच्छी चीज ये है कि केमिकल रिएक्शंस है, लेकिन देर इज अ लॉट ऑफ पार्ट की जो सिर्फ आपको याद करना है, मेमोराइज करना है। सो ऐसा लेसन मत समझो कि ये लेसन पूरा प्योरली इसके ऊपर बेस्ड है, लाइक केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। ऐसा नहीं है। दिस लेसन हैज लॉट ऑफ कंपोनेंट्स की जहाँ पे आपको मेमोराइज करना है। सो हेंस ये लेसन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू एटलीस्ट। चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट वी हैव इज लेसन नंबर 2 पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। सो लेसन नंबर 2 पार्ट 1, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। काइंडली प्लीज ओपन द टेक्स्ट बुक और शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एसिड बेसिस में। You have learned in previous classes that the sour and the bitter taste of the food are due to acids and bases. प्रीवियस क्लासेस मतलब कौन सा? वो लोअर ग्रेड की बात कर रहे हैं। लोअर ग्रेड में आपने पढ़ा हुआ है कि भाई सपोज सॉर टेस्ट एक रहता है खानों का, और वो जो बिटर टेस्ट रहता है वो किसकी वजह से रहता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इनसाइड इट। अब आपको पूछ रहे हैं, इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग हो गई और उसकी वजह से सपोज लेट्स से एसिडिटी हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? एज अ रेमेडी बोल के उनको क्या दोगे? लेमन जूस, विनेगर की बेकिंग सोडा? क्या लगता है? ऑप्शन में बताइए। मैं तीनों के बारे में बता दूं। लेमन जूस एसिड है, विनेगर एसिड है, बेकिंग सोडा बेस है। अब बताइए, आपके पेट में अगर एसिडिटी हो गई है ज्यादा खाने की वजह से, ओवर ईट कर लिया आपने, तो क्या खाओगे? एसिड, एसिड, बेस। सिंपल सी चीज है, बेस खाएंगे। बिकॉज आपके पेट में एसिडिटी हो गई है, आपके पेट में एसिडिटी हो गई है, तो एसिड होने की वजह से एसिड को कौन काटता है? बेस काटता है। तो आपको क्या खाना पड़ेगा? बेस खाना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक। तो हेंस यहां पर एरो करके लिखें आंसर। क्या लिखेंगे एरो करके? व्हाट वी विल ईट? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाएंगे, एरो करके लिख दो क्वेश्चन का आंसर। एंड द रीजन इज बिकॉज इट्स अ बेस। चलिए प्लीज जल्दी लिख दीजिए आंसर उस क्वेश्चन का, बेकिंग सोडा बेस। चलिए, विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक वाइल चूजिंग द रेमेडी? ये तीन ऑप्शन में जो आपके पास थे, लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा, आपने कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया? लाइक आपने जो केमिकल से डिसाइड किया लेने का ड्यू टू एसिडिटी, उसके लिए आपने कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में सोचा? बेसिक, बेसिक लिखो वहां पे आंसर। बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में सोचा। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। ओके, तो इसके बारे में हम लोग नहीं सोच रहे। दैट इज रिकॉल हाउ वी टेस्टेड, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे। राइट, चलिए आगे बढ़े।
नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कलर्स। ठीक है, कलर्स के बारे में याद करते हैं, लेकिन एक काम करो, एक पेज निकाल के रखना। पेज के अंदर हम लोग वो चीजें याद कर लेंगे, ठीक है, एसिड बेसिस के बारे में डेटा यहीं पे याद कर लो। कैसा है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू रिमेंबर लेटर, राइट? ओके, तो हेंस यहीं पर याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला हम लोग एक समझ के लेते हैं यहाँ पर, एंड दैट इज कि एसिड्स और बेसिस का पहले टेस्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द टेस्ट। हमारे पास दो केमिकल्स हैं, एक एसिड है, एक बेस। देखो, अपने पास दो टेस्ट है, सॉर और बिटर, राइट? आपको क्या ध्यान में रखना है? बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर ध्यान में रखना है। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर। और दूसरा कौन सा रह जाता है? सॉर, एसिड सॉर रहता है। ओके, तो बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, एंड एसिड का सॉर याद रखना है, ठीक है, वेरी सिंपल। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, एसिड के अंदर सॉर आ जाएगा, वेरी सिंपल। एटलीस्ट हमको उसका टेस्ट तो पता चल गया, ठीक है, याद हो गया। अब बात करते हैं लिटमस पेपर्स की, जो हम लोग इंडिकेटर्स बोल के यूज करते हैं। अब ये काफी फेमस है लिटमस, बच्चों को पता ही रहता है, एटलीस्ट नाम सुनने वाला रहता है। भले ही दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस, एटलीस्ट उनको पता रहता है कि लिटमस नाम का कुछ तो पेपर होता है विच इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड और बेस। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। लिटमस होता क्या है बेसिकली? लिटमस एक केमिकल है, ठीक है, ये प्लांट से मिलता है हमको, मतलब ये नेचुरल है। लिटमस किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। बिकॉज ऑफ दैट ये सपोज लेट्स से इट्स वन ऑफ द व्हाट आई कैन से इज अ नेचुरल वन। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नेचुरल चीजों से मिलता है, इट्स अ नेचुरल वन। और इसका ओरिजिनल जो कलर रहता है ना, पर्पल रहता है। ओरिजिनल कलर क्या है? पर्पल, मतलब वॉयलेट कलर के जैसा ओरिजिनल कलर उसका। अब उसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग करके हम उससे दो केमिकल्स बनाते हैं। दो केमिकल्स बनाते हैं, कौन से? एक बनाते हैं रेड लिटमस, और दूसरा बनाते हैं ब्लू लिटमस, ये वाले। तो हमने क्या किया, देखो लिटमस पर्पल कलर का है, प्रोसेसिंग करके हमने उसमें दो केमिकल बनाए, एक रेड लिटमस, एक ब्लू लिटमस। अब ये जो रेड और ब्लू लिटमस है ना, ये लिक्विड फॉर्म में है, मतलब आपके ऐसा समझ लो एक कंटेनर के अंदर है। अब उसके अंदर आप क्या करोगे, एक पेपर डाल दोगे, नॉर्मल पेपर रहता ना अपना, वो पेपर डाल दोगे। तो पेपर क्या कर लेगा, ये रेड लिटमस को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। हम दोनों के अंदर क्या डालेंगे? पेपर डालेंगे, पेपर। पेपर क्या करेगा, उस पूरे केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये जो पेपर होगा, हम लोग इसको बोलते हैं रेड लिटमस पेपर। इसको क्या बोलते हैं? रेड लिटमस पेपर। इस पेपर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फॉर आइडेंटिफिकेशन। और इसको क्या बोलते हैं? ब्लू लिटमस पेपर। मेन क्वेश्चन ये है, क्या हम लोग ये डायरेक्ट लिक्विड को यूज नहीं कर सकते? यहाँ पर जो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस का लिक्विड है, कांट वी यूज दैट फॉर इंडिकेटर? यस यू कैन, यू कैन यूज कर सकते हो। फिर क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि लैब में कैसा है ना, फिर आपको ये स्पेशल बॉटल रखना पड़ेगा, स्पेशली केमिकल को हैंडल करना पड़ेगा। उससे अच्छा आप पेपर यूज कर लो, पेपर को तुम किधर भी रख सकते हो। सो व्हाई डू वी यूज लिटमस पेपर्स इंस्टेड ऑफ सपोज लेट्स से द लिक्विड्स? द रीजन बीइंग, लिक्विड्स को हैंडल करने के लिए कहाँ वापस हम लोग समय बिताएंगे? उसको निकालो, फिर उसमें से ड्रॉपर से डालो, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इससे अच्छा हम लोग क्या यूज करते हैं? पेपर यूज करते हैं, जस्ट टर बोल के फाड़ने का, यूज करने का। ओके, सो वी हैव टू लिटमस पेपर, कौन से? एक रेड लिटमस एंड एक ब्लू लिटमस। अब इसको यूज कैसे करते हैं, पहले वो देखते हैं। अब हमारे पास दो पेपर तो आ गए, एक कौन? एक रेड लिटमस, दूसरा कौन? ब्लू लिटमस। मेन क्वेश्चन, अभी मेन क्वेश्चन, दोनों में से कौन सा यूज करने का? दोनों यूज करना पड़ता है, दोनों यूज करना पड़ता है। मान लो आपको आपको एक सैंपल दे दिया मैंने, ये आपके पास एक सैंपल है, ये वाला, एंड यू हैव बीन आस्क्ड कि इसको प्लीज टेस्ट करो। इसको टेस्ट करो कि भाई ये कौन सा केमिकल है, मतलब ये एसिड है कि बेस है। तो तुम क्या करोगे? तुम दोनों पेपर डालोगे इसके अंदर, दोनों पेपर डालोगे। तुम इसके अंदर रेड लिटमस भी डालोगे, और तुम इसके अंदर ब्लू लिटमस भी डालोगे। दोनों दोनों लिटमस पेपर डालना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों को ही सपोलेट से एक कलर चेंज आपको देगा, दोनों ही डालना पड़ता है, दोनों से टेस्ट करवाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो अगर दोनों डाल दिए, तो एसिड क्या कलर चेंज देता है और बेस क्या कलर चेंज देता है? अब एसिड क्या करता है? एसिड एसिड रेड लिटमस को रेड ही रहने देता है। एसिड क्या करता है? रेड लिटमस को रेड ही रहने देता है, उसको चेंज नहीं करता वो। लेकिन जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला, ब्लू वाले को चेंज करता है वो। ब्लू वाले को क्या कर लेता है?
रेड बना लेता है, ब्लू वाले को रेड बना लेता है। मतलब रेड का रेड रहेगा, ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करेगा कौन, एसिड। एंड व्हाट अबाउट द बेस, बेस को पहले देखते हैं। अब बेस क्या करता है, ब्लू को ब्लू में ही रखेगा, वो ब्लू को चेंज नहीं करता है, ब्लू को ब्लू में ही रखेगा, ब्लू का कलर चेंज नहीं होता है। व्हाट अबाउट रेड, रेड का चेंज होगा, रेड डेफिनेटली चेंज होगा आपका। रेड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट एसिड के अंदर रेड कलर मिल जाता है आपको, तुम देखो ना कॉमन है, दोनों के अंदर क्या कॉमन है, रेड रेड। मतलब एसिड के अंदर लाल ही मिलता है, एंड बेस के अंदर कैसा मिलता है, ब्लू मिलता है। ओके ठीक है, इस चीज को हम लोग याद करेंगे, इस चीज को याद करेंगे। व्हाट विल डू इज, हम लोग इसको याद करेंगे। बेस के लिए देखो, हमने क्या बोला था, बी फॉर बेस, बी फॉर बेस, फिर हमने बोला था बी फॉर बिटर, बी फॉर बिटर, और हमने बोला है कि जो लिटमस आपका रेड वाला है वो किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू में। ओके ठीक है, मतलब इसमें कौन सा भी लिटमस डालो ब्लू होने वाला है, राइट। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू, वेरी सिंपल। वैसे ही एसिड का कैसे ध्यान में रखेंगे, देखो एसिड को हम लोग ध्यान में रखेंगे, बिटर के अपोजिट कौन है अपने इसमें टेस्ट में, सॉर, राइट, मतलब सॉर। एंड ब्लू के अगेंस्ट में कौन है अपने पास, रेड। देखो कितना इजी है याद करने के लिए, बेस एसिड की जोड़ी ध्यान में रखो, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू। एसिड का उसका उल्टा लिख देने का, बिटर का सॉर, ब्लू का रेड, वेरी सिंपल। ठीक है, सो काइंडली लेट मी नो हैंड रेस करके वेदर हैव यू मेमोराइज दिस विथ मी, मेरे साथ याद हो गया क्या सब कुछ। बी फॉर बेस है, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, राइट। उल्टा आप एसिड के लिए लिख देना। ओके ठीक है, चलिए इसको अंडरलाइन कर लो प्लीज, वी विल अंडरलाइन सम थिंग्स। इसको अंडरलाइन कर लो, एसिड्स आर सॉर, एसिड्स आर सॉर एंड चेंजेस ब्लू टू रेड, अंडरलाइन कर लो। एसिड्स आर सॉर एंड चेंजेस ब्लू टू रेड। एंड बेसिस क्या करते हैं, बेसिस आर बिटर, चेंजेस रेड टू ब्लू, अंडरलाइन कर लो प्लीज। अब जो इंडिकेटर्स है ना, इंडिकेटर्स के अंदर देर आर समथिंग कॉल्ड एज नेचुरल इंडिकेटर, मतलब जो नेचर से मिलता है। एग्जाम्पल लिटमस, दूसरा टर्मरिक, टर्मरिक मतलब अपनी हल्दी, घर की जो हल्दी होती है। तो लिटमस एंड टर्मरिक आर नथिंग बट नेचुरल इंडिकेटर्स। अब उसका एक एग्जाम्पल दिया है नीचे, एग्जाम्पल दिया है। आप मान लो आपके कपड़े के ऊपर आपने एक व्हाइट कपड़ा पहना हुआ है, व्हाइट शर्ट पहना हुआ है, एंड उसके ऊपर कुछ आपका खाना गिर गया, एक करी, करी का सपोज से एक स्टेन गिर गया। अब जब उसको धोया जाता है तब तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब उसको धोया जाता है सोप के साथ तो वो कैसा दिखता है। सपोज से आपकी सोप बेसिक होती है, सोप सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट से बनती है, तो वो बेसिक होती है। आपकी जो साबुन रहती है वो कैसी रहती है, बेसिक रहती है। तो जब इससे धोया जाता है आपके कपड़े को, तो आपके कपड़े के ऊपर जो दाग है, दाग के अंदर क्या है, टर्मरिक है। अपने अपने यहाँ पे इंडिया में जो करी बनती है उसके अंदर क्या डालते हैं हम लोग, हल्दी तो डालते ही डालते हैं मसाले के अंदर। तो इसलिए ये सोप और वो टर्मरिक, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, इंडिकेटर देता है। टर्मरिक इंडिकेटर है ना, ओके। तो टर्मरिक ऑलरेडी करी के अंदर है। एंड एक मिनट में लिख के देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। टर्मरिक ये किस में है, हल्दी के अंदर, करी, करी के अंदर, राइट। एंड आपके पास ये जो है क्या बोलते हैं, ये जो सोप है ये कैसी है, बेसिक है, राइट। तो कलर चेंज कैसा देगी, यहाँ पर जो कलर चेंज देगी वो कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन। मेन क्वेश्चन, रेडिश ब्राउन कब होता है, मतलब टर्मरिक बेस के साथ कैसा कलर देता है, टर्मरिक की जो बेस, एक टर्मरिक इंडिकेटर है, एक बेस के साथ कैसा कलर चेंज देता है, रेड ब्राउन। इसलिए अपना जो कपड़ा है ना, कपड़े के ऊपर एक दाग जैसा दिखता है, रेडिश ब्राउन। मतलब जब धोते हैं हम लोग उसको साबन से, तो अपना जो दाग है वो कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन, क्योंकि अपना सोप जो बेसिक है करी के कांटेक्ट में आ गया है, जिसके अंदर कौन है, अपना टर्मरिक है। अब वापस जब उसको धो लेंगे हम लोग पानी से, अगर हम लोग उसको धो लेंगे तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, प्लेंटी ऑफ वाटर से वो रेड ब्राउन कलर निकल जाता है। रेड ब्राउन कलर क्यों निकल जाता है, क्योंकि हल्दी निकल गई ना तुम्हारी, साबन निकल गई वहां से, साबन निकल गई, हल्दी निकल गई, तो वहां पे कलर चेंज करने के लिए कोई है नहीं। तो वहां पे कैसा दाग गिरता है, येलो दाग गिरता है। समथिंग लाइक तुम्हारी जो हल्दी थी थोड़ी बहुत रह जाती है, साबन तो चली गई, अब येलो सिर्फ टर्मरिक बची हुई है वहां पे। सो दैट इज द वन। सो लेट अस सी, हमारे पास कुछ सिंथेटिक भी हैं, कुछ सिंथेटिक भी हैं।
ये तो नेचुरल हो गए। सिंथेटिक देख लो, सिंथेटिक मतलब कौन से? मैनमेड, मैनमेड। तो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलीन, अंडरलाइन कर लो, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलीन। ठीक है, ओके। नाउ एक काम कर लेते हैं, तुम्हारा वो नोटबुक ओपन रखना, हम लोग रफ नोटबुक कोई तो भी हम लोग याद कर लेंगे। जैसे एसिड बेस का याद रखा ना, वैसे ही हमको मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन का भी याद रखना पड़ेगा। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलीन आल्सो हैज टू बी मेमोराइज्ड। चलो कलर देख लेते हैं कैसे है। तो ये टेबल देख लो भाई। तो ओरिजिनल कलर देख लो पहले मिथाइल ऑरेंज का, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, ओरिजिनल कलर देख लो। ओरिजिनल जो कलर है इसका, ठीक है, दैट इज उसके नाम में है ऑरेंज, नाम में है ना उसके ऑरेंज कलर, ओके ऑरेंज कलर, ठीक है। एसिड में कलर कैसा चेंज देता है ये, और बेस में कैसा, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, आपका जो ये मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड में सपोज लेट से कलर चेंज देता है। एसिड में कैसा कलर चेंज देता है वो रेड बनाता है। कैसा बनाता है? रेड बनाता है। और बेस में कैसा बनाता है? बेस में ऑरेंज से येलो हो जाता है। ठीक है, ओरिजिनल कलर क्या है? ऑरेंज उसका, एसिड में रेड देता और बेस में येलो देता है। याद कर लेंगे, टेंशन मत लो, खाली लिख के लो फिलहाल के लिए। ओके, दूसरा कौन है? फिनोफ्थिलीन। ओके ठीक है, तो फिनोफ्थिलीन का लिखते हैं। ठीक है, अब फिनोफ्थिलीन का ओरिजिनल कलर क्या है? उसको कलर नहीं रहता, पानी के जैसा दिखता हो। फिनोफ्थिलीन जो है ना पानी के जैसा दिखता है, उसको कलर नहीं होता, कलरलेस रहता। एसिड के अंदर जब फिनोफ्थिलीन डालते हैं तो आपका कलर चेंज नहीं आता है। एसिड के अंदर कोई कलर चेंज नहीं देता है, वो पानी के जैसा ही दिखता है। मतलब फिनोफ्थिलीन एसिड के अंदर डाले तो कैसा कलर है? सेम, जैसे पहले था वैसे ही। लेकिन बेस के अंदर वो पिंक कलर देता है। बेस के अंदर कैसा कलर देता है? पिंक कलर देता है। चलो इसको याद कर लेते हैं, ठीक है, डेटा को। आई थिंक ओरिजिनल कलर याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा है, फिनोफ्थिलीन तो कलरलेस है, और ऑरेंज तो ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज तो ऑरेंज है। ओके ठीक है, चलिए अब इसको याद कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये डेटा को अभी जो टेबल हमने देखा, तो उसके लिए कौन से चार आपको लेट से लेटर्स याद रखने हैं? माँ बाप ध्यान में रखने हैं। कौन? माँ बाप ध्यान में रखना है, ठीक है, दैट हैज टू बी लेट से मेमोराइज्ड। ठीक है, माँ बाप को ध्यान में रखना है। अब माँ बाप के अंदर सबसे पहला जो फोकस आपको देना है, एम क्या है? एम स्टैंड्स फॉर मिथाइल ऑरेंज। एम स्टैंड्स फॉर व्हाट? मिथाइल ऑरेंज। एंड ए स्टैंड्स फॉर एसिड। ए स्टैंड्स फॉर एसिड। बी स्टैंड्स फॉर बेस एंड पी स्टैंड्स फॉर फिनोफ्थिलीन। ऐसा क्यों लिखा है हमने? देखो, मिथाइल ऑरेंज में मेन कलर चेंज किस में देता है? एसिड में। अब तुम देखो, मिथाइल ऑरेंज में एसिड में मेन कलर चेंज दिया रेड, बेस में येलो दिया उसने। अब ऑरेंज से येलो अगर हो गया कोई तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑरेंज येलो एक जैसे थोड़े बहुत है, ग्रेडेशन है सिर्फ येलो के बाद, क्योंकि ऑरेंज ही आता है अपने अगर कलर पैलेट में अगर देखे ड्राइंग के, तो येलो के बाद ऑरेंज ही दिखता है, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब मेजर फर्क किधर दिखता है मिथाइल ऑरेंज का? एसिड में। एसिड में मेन कलर चेंज दिखता है, इसलिए हमने क्या ध्यान में रखा हुआ है? माँ। दैट इज मिथाइल ऑरेंज एसिड में मेन कलर चेंज देता है। और बेस का अपना ये बेस में को किधर मेन कलर चेंज आता है? फिनोफ्थिलीन में। फिनोफ्थिलीन बेस में मेन कलर चेंज देता है पिंक, मतलब बेस में अंदर सबलेट से फिनोफ्थिलीन के साथ, तो दैट इज बाप, बीपी, राइट। मतलब बेस फिनोफ्थिलीन के अंदर। तो माँ बाप, तो माँ बाप ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट लेट से निमोनिक आपके याद रखने के लिए। ठीक है, माँ बाप। ओके, सो काइंडली प्लीज लेट मी नो बाय रेजिंग हैंड कि आपने ये निमोनिक आपको याद हो गया है और आपने लिख के लिया है समवेयर। माँ बाप वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर मेमोराइजेशन। चलिए, सो क्वेश्चन की आंसर कीजिए प्लीज चैट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज ब्लू टू रेड? इसमें से कौन सा ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करेगा? रेड, रेड वाले कौन है? रेड वाले कौन है? आपको वो आंसर देना है, वेरी सिंपल। एसिड, एसिड रेड वाले, वेरी करेक्ट।
वेरी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसको अंडरलाइन कर लो। इन दिस चैप्टर विल स्टडी रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड डे टू डे एग्जांपल्स। ठीक है, वो तो कुछ काम का नहीं है पैराग्राफ, जस्ट इग्नोर। लिटमस के बारे में देखते हैं। देखो लिटमस अंडरलाइन कर लो। पहली चीज, क्या इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर? तो नहीं। ठीक है, एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, लेकिन फिर भी हम लोग कंप्लीट करके लेंगे। सो लिटमस का कलर कैसा रहता है? पर्पल कलर का रहता है, पर्पल डाई, डाई मतलब कलर के जैसा, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। किससे निकालते हैं हम लोग ये? लाइकेन से। और लाइकेन क्या है? प्लांट है। कौन से डिवीजन को बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है थैलोफाइटा को। लाइकेन से निकालते हैं हम लोग, विच इज अ प्लांट जो थाइलोफाइटा को बिलोंग करता है, एंड इट्स अ नेचुरल इंडिकेटर। नाउ फॉरगेट अबाउट इट। ओरिजिनल कलर क्या है इसका? पर्पल। नाउ देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स, लेट्स से। अब इसके अलावा नेचुरल कौन कौन है? एक तो तुम जानते ही हो, टर्मरिक। ठीक है, अभी दूसरे देख लो, रेड कैबेज लीव्स, अपनी जो पत्ता गोभी होती है ना वही, लेकिन रेड कलर वाली। टेक्निकली वो पर्पल कलर की रहती है, लेकिन उसको रेड बोलते हैं। ठीक है, ओके, सो रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, एंड कुछ फ्लावर्स के पेटल्स। पेटल्स मतलब क्या? पंखुड़ियां। सब लेट से जो पंखुड़ियां होती हैं कुछ फ्लावर्स की, वो भी आप इंडिकेटर बोल के यूज कर सकते हैं। अब ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं? तो फ्लावर की लिस्ट आपके सामने दी हुई है, यहां पर नीचे देखो। हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड जेरेनियम। ये कौन है? दीज आर इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स ही हैं, लेकिन ये फ्लावर के नाम है। ये फ्लावर के नाम है। फ्लावर के पेटल, अगर ये फ्लावर का तुम पेटल यूज करते हो, पेटल मतलब पंखुड़ी, ओके, इफ यू यूज दैट, तो आपके एसिड बेस का इंडिकेटर बोल के तुम यूज कर सकते हो इसको। इतना सिंपल है। ओके, तो जस्ट अंडरलाइन कर लो उतना, बाकी इज सफिशिएंट। मतलब ये पूरा पैराग्राफ आपको किसके एग्जांपल देता है? नेचुरल इंडिकेटर के। दो तो ऊपर ही दिए वाले, तुमने वो लिखे तो भी चलता। कौन? लिटमस एंड मिथ, अपना ये टर्मरिक। और सिंथेटिक में कौन देने? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलीन, राइट। एक्स्ट्रा तुम यहां से दे सकते हो नेचुरल वाले, इफ यू वांट, बट ये इग्नोर किया तो भी चलेगा, इट्स नॉट कंपल्सरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का एक आंसर सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस, विल जस्ट सॉल्व द आंसर, लेट्स से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो क्या बोल रहे हैं? यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है। चलो ठीक है, इन नंबर लिख देते हैं हम लोग। टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2, टेस्ट ट्यूब नंबर 3। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड दी अदर टू कंटेन एसिडिक एंड बेसिक। मतलब वो क्या बोल रहे हैं? तीनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग केमिकल्स हैं। एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिड है, और एक में बेस है। एक में एसिड है, एक में बेस है, और तीसरे में क्या है? डिस्टिल्ड वाटर है। ओके ठीक है। अब डिस्टिल्ड वाटर बोले तो कौन सा? प्योर, प्योर वाटर। डिस्टिल्ड वाटर बोले तो कौन सा? प्योर वाटर, राइट। अब प्योर वाटर मतलब कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। प्योर वाटर मतलब कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा, वेरी वेरी न्यूट्रल रहेगा। सो चलो बात करते हैं। अब आपके पास कौन सा पेपर दिया हुआ है? रेड लिटमस पेपर। आपके पास रेड दिया हुआ है, राइट। अब वो बोल रहे हैं तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि तीनों के अंदर कौन से केमिकल्स हैं? चलिए लेट अस स्टार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास एक लिटमस पेपर है रेड, और आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, लेकिन आपको पता नहीं, आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि आपको 3 अलग अलग सैंपल दिए हैं, एसिड, बेसिस, डिस्टिल्ड वाटर, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन से टेस्ट ट्यूब में क्या है। तो तुम क्या करोगे? पहले इसमें रेड लिटमस पेपर डालोगे। पहले इसमें क्या करोगे? रेड लिटमस डालोगे। इधर डाल दिया रेड लिटमस। अब मान लो ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया। जस्ट एज्यूम, एज्यूम करके लिखना पड़ता है। एज्यूमिंग दैट इट कन्वर्ट्स फ्रॉम रेड टू ब्लू, तो ये कौन हो गया? इसमें बताओ चैट बॉक्स में, अगर ये पहले केमिकल में ही हमारा रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो गया लिटमस, तो ये कौन होगा? बी फॉर ब्लू, बी फॉर कौन रहता? बी फॉर ब्लू, बी फॉर सिंपल बेस। ओके बेस, तो ये बेस होगा, मतलब पहला बेस है। ओके ठीक है, पहला बेस, एग्रीड, पहला बेस है। अब मान लो अभी तुम्हारे पास पेपर कौन सा है? अभी तुम्हारे पास ब्लू लिटमस आ गया। तुम्हारा रेड पेपर खत्म हो गया, तुम्हारा रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया, अभी तुम्हारे पास ब्लू लिटमस है, राइट। ओके ठीक है, अभी तुमने दूसरे इसमें क्या डाला? ब्लू लिटमस। ये ब्लू लिटमस कहां से आया? ऊपर से, पहले वाले इसमें से। मान लो एज्यूमिंग दैट इट कन्वर्ट्स ब्लू टू रेड, इसने ब्लू से रेड में फिर से कन्वर्ट कर दिया उस पेपर को, उसी पेपर को उसने फिर से ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कौन होगा?
एसिड, एसिड। अब तुम मुझे बताओ, ये बेस है, ये एसिड है, तो बचा हुआ कौन होगा? द रिमेनिंग वन। आपके पास तीन ही लिस्ट है, एसिड, बेसिस और एक है तीसरा, कौन होगा? डिस्टिल्ड वाटर? नहीं नहीं, न्यूट्रल कहाँ बोला है तुमको? तुम तो एज्यूम कर रहे हो न्यूट्रल है वो, लेकिन तुमको बताया कहाँ गया है? ठीक है, तो क्या लिखोगे? डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर लिखोगे, डिस्टिल्ड वाटर। हो गया। बोलो भाई। लेट मी जस्ट आस्क यू इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे। ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है, ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन्थ का प्लस के रेट्स, क्लास नाइन्थ के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, let's say जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट? 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको, लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ी सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज टेंथ, 11th, 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है। 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है,
AS लाइफ 10, आप कोड लिख दिए AS लाइफ 10। फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS लाइफ 10 अजिंक्य सोनके LIVE10, ASLIVE10, और उसमें स्पेस नहीं देना है। ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस, ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS लाइफ 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड दैट इज AS लाइफ 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड। ठीक है, तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है। ठीक है, चलिए देन। ओके, तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक, सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है। दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है, इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट योर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा,
तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the, let's say, the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो, अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल, यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो, एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपलसरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन, लेट्स से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, इसके लिए जाते हैं। देखो, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा, इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस, एक पर्टन, लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं, दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट। ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक? आइकॉनिक के फीचर्स क्या है? देखो, आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या, पर्सनल मेंटर, आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है? देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट। मतलब उसके लिए कोई एक ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर एक चाहिए, राइट, इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट। दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, लाइट आउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी थ्री, मे बी सपोज से उस दिन में या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ।
लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सॉल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सॉल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम। आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, विद लाइक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है, देखो पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू, आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व। लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बिना प्लानर्स के पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट। तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सपोज लेट्स से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज, अगर आपका ये हो रहा है मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट, कि स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट। प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। चलिए एक बढ़िया से एग्जाम के बारे में जानते हैं। तो दिस इज इंडिया बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट जिसका नाम है कॉम्बैट एग्जाम। अनएकेडमी का जो कॉम्बैट एग्जाम है, हम लोग तीन चीजें में बिलीव करते हैं, कम्पीट, क्रैक, कॉन्कर। ये एग्जाम किस बारे में है, तो ये एग्जाम में सपोज इज स्कॉलरशिप टेस्ट, तो आपके लिए ये फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कोई लेट से इसका रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होगा। तो एग्जाम का नाम क्या है, अनएकेडमी कॉम्बैट। ये एक एग्जाम है, और किस प्रकार की एग्जाम है, दिस इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट, और ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है, मतलब द काइंड ऑफ वैल्यू इसके पीछे लगाई गई है। आप सबसे इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप का टेस्ट है ये, तो डेफिनेटली आप इसका फायदा उठाएं। क्योंकि कैसा है, रजिस्ट्रेशन तो फ्री है, एग्जाम फ्री में देना है, अगर आप लेट से कुछ आप रैंक में आते हैं तो आपको बढ़िया बढ़िया सब लेट से प्राइजेस मिलने वाले हैं। तो विल सी कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहला, दिस इज द इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 10th। दोनों क्लासेस के लिए है, क्लास 9th ऑल्सो, क्लास 10th ऑल्सो। एंड देर इज अ फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर दिस, इसके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप आराम से फ्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इसके लिए। इसका जो लिंक है रजिस्ट्रेशन के लिए वो नीचे दिया गया है, मतलब ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। सपोज ये रजिस्ट्रेशन लिंक हो, उसको क्लिक करें, अगर वो आपको कोड पूछता है फॉर द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन इज फ्री, लेकिन अगर आपको कोड पूछता है कि रजिस्ट्रेशन का कोड बताइए, तो यू कैन यूज दिस कोड, दैट इज AS Live 10। आप इसका इस्तेमाल करें और एनरोल करके एग्जाम दें। तो एनरोलमेंट का आईडी है ASLIVE10, ठीक है। ये यूज कर लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें, और आपका जो प्रिपरेशन है लेट से मस्त कर लें। और डेट्स में बता देता हूँ, तो ये जो टेस्ट है ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। रजिस्ट्रेशन की लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके लिए कोड कौन सा इस्तेमाल करना है, ये वाला। अब ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आप टेस्ट दे सकते हैं। एंड मोर ओवर, टेक द कॉम्बैट लाइव फ्रॉम एंड्रॉइड ऐप। हमारा अनअकैडमी का खुद का एंड्रॉइड का एप्लीकेशन है, आप उसके ऊपर से कॉम्बैट एग्जाम लाइव दे सकते हैं, कोई आपको एक सेपरेट कंप्यूटर वगैरह की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन में से जाके इस एग्जाम को दे सकते हैं एंड विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 crore। तो 1 crore का सपोज लेट्स से टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई ऑफ कोर्स, लेकिन
1 करोड़ तक का सपोज लेट्स से एक ये स्कॉलरशिप का पूल है, इसमें से आपको भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो काफी बड़ा पूल बनाया है कंपनी ने आपके फायदे के लिए। इसमें से आपको अगर स्कॉलरशिप जीतने का फुल मौका है, आपको खाली ये एग्जाम देनी है। और ये एग्जाम कब है? ये हम लोग हर संडे को रखते हैं। तो नेक्स्ट वाला कॉम्बैट एग्जाम इज ऑन May 30। कब है? 30 मई को है, 30 मई को। और सुबह 11 बजे होगी क्लास 10 की एग्जाम, विल बी एट 11 AM, और क्लास 9 की एग्जाम विल बी एट 12 PM। तो फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स इट विल बी ऑन May 30, दैट इज संडे। संडे होगा उस दिन, तो आप फ्री रहेंगे, मस्त एग्जाम दे दो। पहले एनरोल कर लेना, रजिस्ट्रेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन करवा देना, उसके लिए कोड है। एग्जाम का टाइमिंग ध्यान में रखना, क्लास 10 का 11 बजे है एंड क्लास 9 का 12 बजे है। और उसके प्राइजेस देख लो, रिवॉर्ड्स। अगर आप जीतते हैं, सपोज लेट से कुछ रैंक आती है आपकी, तो आपको क्या क्या मिल सकता है। अगर आप रैंक 1 to 3 में है, अगर आप टॉप 3 में आ जाते हैं, तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा क्लास 9 या फिर क्लास 10 का। आप जो भी क्लास का आपने एग्जाम दिया है उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, एक तो पूरे 1 साल का क्लास 9 का, नहीं तो एक पूरे साल का 10वीं का। अगर आप 4 to 10% में आते हैं तो आपको 75% स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप 11 to 50 के रैंक में आते हैं तो आपको 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप 51 to 150 एंड सपोज लेट्स से 51 to 300, क्लास 9 के लिए रैंकिंग की जो लिमिट है दैट इज 51 to 150, और क्लास 10 के स्टूडेंट ज्यादा होते हैं इसलिए 51 to 300 रैंक रखा गया है। तो वहां तक के बच्चों के लिए 25% स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये प्लीज ध्यान में रखें। रैंक 1 to 3 के लिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन, 9 का 10 का। 4 to 10 की अगर रैंक आती है तो आपको 75% स्कॉलरशिप है। 11 to 50 आती है तो 50% स्कॉलरशिप है। रैंक 51 to 150 आता है तो क्लास 9 की आपको ये मिल जाएगा, सपोज 50% का स्कॉलरशिप। 51 to 300 अगर है क्लास 10 का एग्जाम देने के बाद आपका रैंक, तो आपको 50% स्कॉलरशिप। लेट से 11 to 50 में, सॉरी, 51 to 150 में कितने का स्कॉलरशिप मिलेगा? 25। एंड 51 to 300 का 25% स्कॉलरशिप। तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, लेट्स से डिपेंडिंग ऑन योर रैंक्स। तो जरूर इस एग्जाम को दें, फ्री रजिस्ट्रेशन है, इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है, और ऊपर से संडे को है, तो May 30 को। तो जल्दी से एनरोल कर लो इसको बाय यूजिंग द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और इस कोड का इस्तेमाल करें फॉर द रजिस्ट्रेशन। थैंक यू सो मच। ओके, सो क्लास 9 के लिए एक नई बैच शुरू हो रही है जिसका नाम है टैगोर बैच। ठीक है, टैगोर बैच में वी आर गोइंग टू कंप्लीट इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये बैच कब शुरू होगी? दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 24 मई एंड इट इज गोइंग टू एंड बाय 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को ये खत्म हो जाएगी ये वाली बैच। ठीक है, सो इसके अंदर लेट अस सी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स कौन कौन पढ़ा रहा है। सो इट्स समथिंग लाइक दिस कि इंग्लिश इज गोइंग टू बी टॉट बाय Vriddhi Doshi, and that will be from Monday, Wednesday, Friday, 6:15 to 7:15. Then Bhavna Sharma would be teaching Sanskrit, that is Tuesday, Thursday, and Saturday, 9:30 से 10:30 तक रात को. Then Kritika, that Singla will be teaching computer science, that will be on Monday, Wednesday, Friday, and that is from 7:30 to 8:30. And Bhavna Sharma would be teaching Hindi, and that is Tuesday, Thursday, Saturday, 3:30 to 4:30. तो वृद्धि मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगे, भावना मैडम संस्कृत पढ़ाएंगे, कृतिका मैडम कंप्यूटर पढ़ाएंगे, भावना मैडम फिर से हिंदी पढ़ाएंगे। सो ये रहे, डू एनरोल लेट्स से फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, सो दैट आप ये बैचेस का फायदा उठा सके और आपका सिलेबस प्रॉपर्ली ये एजुकेटर्स कंप्लीट करवा सके। सो दिस इज अ क्लास 9 बैच। सो एवरी मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च करते हैं। तो देखो, बहुत सारी बैचेस हैं आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए। ऑल यू नीड टू डू इज अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, और आपका बाकी का सब कुछ पढ़ाई के बारे में वी विल टेक केयर ऑफ इट। तो सब्सक्राइब फॉर द क्लास 9 एंड क्लास 10, 11, 12 सब्सक्रिप्शन, एंड प्लीज डू अप्लाई, राइट? Okay. And there is another batch that is for CBSE class 10th. CBSE class 10th के लिए let us see कि कैसी कैसी batches हैं. So that's a Tagore batch again. So that is English, Hindi, Sanskrit and Computer Science. तो इसके अंदर starting date क्या है? Starting date is 24th May and ending date is 31st October. तो इसमें कौन पढ़ाएगा? तो इंग्लिश विल बी टॉट बाय वंदना बजाज, संस्कृत विल बी टॉट बाय लेट्स से आराधना श्रीवास्तवा, एंड कंप्यूटर साइंस विल बी टॉट बाय कृतिका सिंगला। अभी यहाँ पर एक बार ठीक से देख लो, इंग्लिश मैडम बाय वंदना, इंग्लिश बाय वंदना मैडम, देन संस्कृत बाय आराधना मैडम, एंड कंप्यूटर साइंस बाय कृतिका मैडम। अभी इसमें जो टाइमिंग्स हैं इंग्लिश के वो हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 6:15 to 7:15। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे फॉर संस्कृत दैट इज फ्रॉम 4 to 5।
मंडे वेडनेसडे फ्राइडे फ्रॉम 5 to 6 दैट इज फॉर कंप्यूटर साइंस. सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये बैचेस का जरूर फायदा उठाओ, ये आप ही के लिए बनाई गई हैं. सो प्लीज यूज दीज बैचेस वेरी प्रॉपरली, ताकि आपका जो एंटायर प्रिपरेशन है, आप क्लास 9th में रहो कि क्लास 10th में रहो, ये एजुकेटर्स दे विल टेक केयर ऑफ इट कि आपका सिलेबस प्रॉपरली कवर हो रहा है. तो प्लीज डू अप्लाई फॉर दीज बैचेस, और आपको ये बैचेस पूरे आपको एक्सेसिबल हो जाती है व्हेन यू अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन. तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, नहीं तो आइकॉनिक ले लो, बड़ा प्लान ले लो 10% डिस्काउंट के साथ, और मस्त बैठ के घर पे आप पढ़ाई कर सकते हैं. आपको खाली इंटरनेट चाहिए और आपका डिवाइस चाहिए, इंटरनेट या फिर एनी डिवाइस. आप पीसी से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, टैबलेट से, मोबाइल से, आप कोई भी डिवाइस से कर सकते हैं. ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड लेट्स से वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन. बस आपका फिर पढ़ाई एकदम मस्त हो जाएगा ऑन द प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी. सो थैंक यू. ओके. तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि whenever let's say you are going for any kind of subscription on an academy, आप let's say वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सपोज let's say you are going through the platform, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है. ठीक है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस. 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा. नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है. दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो, एंड दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड दैट इज AS Live 10. आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो. ठीक है, AS Live 10, इसको ध्यान में रखना. जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड. ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड. रेफरल कोड है क्या वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है. ठीक है, AS Live 10, और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा. मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली. मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स है, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ. फिर आप पेमेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर. आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस. कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं. राइट. ओके. नाउ अनदर इज कि देखो, यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ. आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर. आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड. ठीक है, एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल के आपके मोबाइल्स हैं, तो यू कैन डाउनलोड अनअकैडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर. सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग. आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे. द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया, राइट. लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के. तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग. आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं. मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो. मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10. और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स. आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट. ओके, तो इतना इतना चीज कर लो. ठीक है, पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं, आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह. सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में.